इजोरन भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोसाई महाराज की, पंडित की। तो आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये याद दिलाने के लिए कि हम सब भक्तों को सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हम ऑफरिंग दे सकते हैं अपने आचार्य को, गौरांग महाप्रभु को, प्रभुपाद को, गुरु परंपरा को, वह अपने कमिटमेंट्स को बढ़ा करके। तो इस कार्यक्रम में वैसे तो सब भक्त जानते हैं, लेकिन कुछ जानकारी, कुछ गुण हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोसाई महाराज के बारे में पूरे समुदाय की तरफ से और पूरे समुदाय को हम कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए हमने सोचा था। आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि हम शेयर करें? तो 15 नवंबर 1964 बॉर्न एज राजन मलिक जो है, और महाराज के पिताजी ने मियावाली नगर के अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर भी बनवाया था। वहाँ पे हम एक बार एक प्रोग्राम में गए थे तो मुझे बता रहे थे कि इस मंदिर में बहुत सारे योगदान मेरे पिताजी ने दिया था। और फिर अब कई इनके पिताजी महाराज के द्वारा कई अनेक मंदिर और कई अनेक भक्त और बनवा रहे हैं। और फिर 1986 के अंदर उन्होंने बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुए एंड देन वर्क फॉर सम टाइम। एंड 1988 के अंदर भारत पेट्रोलियम BPCL ज्वाइन किया एंड 1992 के अंदर भुवनेश्वर के अंदर इस्कॉन से पहला परिचय हुआ था। और उसके बाद 95-96 में जब मथुरा के अंदर भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर महाराज वाज डूइंग जॉब, तो वहाँ पे वृंदावन से जुड़े थे महाराज और उनके कई मित्र वगैरह, इस्कॉन से उनका परिचय हुआ। उसके बाद दिल्ली के अंदर विशेषकर मोहन रूप प्रभु के संरक्षण के अंदर प्रभु महाराज ने बहुत ही गंभीरता से भक्ति को लिया, इस्कॉन से जुड़े और बहुत ही एक्टिव डेडिकेटेड कमिटेड डिवोटी हैं। और उस समय भी थे, साधना हो चाहे प्रचार हो, भक्तों का संग हो, हमेशा उत्साहित रहना। नोएडा में ऑफिस था और उसके बाद प्रचार के लिए बहुत परिश्रम करते थे। और जब गाड़ी रेड लाइट पर रुकती थी, गाड़ी थी तो उसमें ड्राइव करते थे, नोएडा जाना होता था, तो रेड लाइट पे कभी जो है किताबें बांटा करते थे। हमेशा किताब के अंदर गीता हमेशा रहती थी 365 डेज। और भक्तों को बहुत प्रिय थे और अनेक प्रकार की सेवाएं करते थे। और खासकर मीनियन सेवा जो है, जो भी पुराने भक्त जानते होंगे, वो करने में बहुत रुचि रहती थी। एंड देन 2001 अद्वैताचार्य अपीयरेंस डे के दिन प्रथम दीक्षा उन्हें प्राप्त हुई। और क्या नाम रहा? रुक्मिणी कृष्णदास विद्वान गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से दादापाठ साथी मंदिर के अंदर दीक्षा हुई थी। मेरी मदर की दीक्षा भी साथ में हुई थी, तो किसी ने मुझे थी और वो सब याद है। और सेकेंड इनिशिएशन 2004 के अंदर जन्माष्टमी से एक दिन पहले ब्राह्मण दीक्षा। और फिर नवंबर 2004 जो है was working as deputy manager for entire North India, very prestigious position। उसको पूरा छोड़ करके, त्याग करके जो है रिजाइन दे करके एंड ज्वाइन फुल टाइम। तो मैं भक्ति रसामृत महाराज का जब संन्यास हो रहा था तो राधानाथ महाराज उनके बारे में बता रहे थे कि वो किस प्रकार स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर मैनेजर थे, मल्टी मिलियनियर, बट ही गेव अप एवरीथिंग इन द स्पिरिट ऑफ गोस्वामी, त्यक्त्वा पूर्णम अशेष मंडल पति श्रेणी सर्वोच्च भक्त। तो महाराज के पास अच्छा पद भी था, अच्छा पैसा भी था, लेकिन सब त्याग करके उन्होंने जो है फुल टाइम ज्वाइन किया। और उस एज में ज्वाइन करना आसान नहीं होता है, इट्स नॉट सो इजी, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन जो है, दृढ़ता, वो तब भी थी सदैव और आज भी हम देखते हैं उत्तरोत्तर वो बढ़ती जाती है। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में BPCL के डिप्टी मैनेजर थे और विद्वान गोपाल कृष्ण महाराज की सदैव उनके ऊपर एक कृपा रहती थी। तो स्ट्रेट अवे ज्वाइन किया किस प्रकार से, टेम्पल को प्रेसिडेंट के रूप के अंदर। तो ये कभी कभी ऐसा हुआ होगा, भगवान जी ने किया होगा, लेकिन स्ट्रेट अवे जो है महाराज ने इनको जिम्मेदारी प्रदान किया। एंड फ्रॉम नवंबर 2004 टू मार्च 2021 सर्व्ड एज को-प्रेसिडेंट फॉर इस्कॉन पंजाबी बाग। और हम जानते हैं कि किस प्रकार पंजाबी बाग जो है क्रमशः सदैव जो है प्रगति में रहा, चाहे पुस्तक वितरण हो, चाहे यूथ टीचिंग के अंदर हो। और 2005 में सैफरन ग्रहण किया और 2026 14 अप्रैल को संन्यास आश्रम में।
तो अनेक गुण हैं और अनेक अचीवमेंट्स हैं, तो मैंने सोचा मैं एक या दो प्रोमिनेंट सिर्फ कुछ चर्चा करूंगा और आप सब भक्तों के पास भी बहुत सारा नेक्टर होगा जो आप रिलीज करते होंगे उनके संग के साथ में, बट जस्ट समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए तो मैं पिछले 19 साल से महाराज को असिस्ट कर रहा हूँ सेवा के अंदर। जिस प्रकार वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को श्री प्रभुपाद को असिस्ट कर रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य रहा है कि बहुत ही क्लोजली अनेक प्रकार की सेवाएं चुनौतियों के अंदर तो एक क्वालिटी एज अ डिवोटी, एज अ पर्सन, एज अ लीडर हर प्रकार से ऑब्जर्व किया हुआ है धर्म अधर्म ज्ञान बेसिकली, और दूसरा है धर्म धर्म ज्ञान, यानी जब धर्म संकट की क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय कर पाना शास्त्रों के आधार पर, गुरु परंपरा के आधार पर क्या उचित है। और दूसरा होता है धर्म संकट कि ये जब दो धर्म के अंदर की राइट एंड ऑलमोस्ट राइट, so it is very difficult to find difference between right and wrong, it is much more difficult to find difference between right and almost right, है ना, सही और लगभग सही के बीच में अंतर प्राप्त करना। और मैंने देखा है कि 19 सालों के अंदर he will always go for what is right, है ना, कि क्या बिल्कुल सही है एज अ लीडर, और उसी का इम्प्लीमेंट करना, चाहे उसके लिए कोई ट्रिबुलेशन हो, कोई चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, लेकिन जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, जो समाज की भलाई के लिए है, उसी तरह पे जाना है। और हम देखते हैं साधना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए चूजिंग द राइट वैल्यूज, चाहे स्पिरिचुअल वैल्यूज हो, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हो, और चाहे वो सामाजिक प्रिंसिपल्स भी क्यों ना हो, ही ऑलवेज चूज। तो मैं बस कई उदाहरण शास्त्रों से, बट मैं उसको विचार नहीं कर। दूसरा कि एज प्रेसिडेंट बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारे टेम्पटेशंस दोनों हुए अनेक प्रकार के, लेकिन ही रिमेन्ड ऑलवेज स्टेडी, ऑलवेज एंथुसियास्टिक, ऑलवेज पेशेंट, उत्साह निश्चय धैर्य, कि जो भी परिस्थिति आई इस समुदाय को बनाने के अंदर सब भक्तों को जोड़ के, लेकिन उत्साह निश्चय धैर्य के साथ में जो है वो सदैव तो एक 4487 किसकी गाड़ी है, 4487 4487 किसी की गाड़ी है, प्लीज हटा लीजिए उसे, गलत जगह पे पार्क है और पड़ोसी में दिक्कत हो रही है। तो हमेशा स्टेडी रहे, चाहे किसी प्रकार की चुनौती आई या किसी भी प्रकार के प्रलोभन आए, प्रस्ताव आए, क्यों कैसे मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल टेम्पल स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन है, लेकिन जब महाराज ने इनको बोला कि आप और जगह पे ट्रैवल करो, तो ट्रैवल करना शुरू किया। और ऋषि कुमार प्रभु को पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर 1 साल बाद मुझे बनाया, और उसके बाद 4 साल बाद में तो गिव अ प्रेसिडेंटशिप दैट क्लियरली शोज वन इंटरनल डिटैचमेंट एंड सिक्योरिटी, कि किसी प्रकार के पद से, पोजीशन से, प्रलोभन से सिक्योरिटी में आकर के गुरु और कृष्ण की सेवा के प्रति ये समर्पण है होता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर सेटिंग अ वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल कि किस प्रकार एक भक्त को होना चाहिए, किस प्रकार एक लीडर को होना चाहिए। और 19 साल में आपने किसी ने भी देखा होगा कि उनका साधुत्व या फिर उनका जो संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है किसी के साथ में, ऑलवेज रिमेन डाउन टू अर्थ। तो आज भी मैं जब सुबह रूम में गया तो अभी तक ये आदत नहीं पड़ी, तो स्वाभाविक निकलता है प्रभु जी, है ना। और महाराज बोलते हैं तो रिस्पॉन्ड भी लेट से आता है, क्योंकि फोटो होने में टाइम लगता है कि किसको वो काम है। तो कह रहे थे मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि कहीं इंटीमेसी जो है, इतना आदर प्राप्त हो रहा है, तो भक्तों के साथ जो घनिष्ठता है वो समाप्त ना हो जाए कहीं। तो आप देखेंगे कि इज अ मैन ऑफ रिलेशनशिप्स। और इसके बाद में अमंग अचीवमेंट्स, तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, आध्यात्मिक अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ केवल। तो एक अचीवमेंट उसमें से है, आप देखेंगे पंजाबी बाग से इंक्लूडिंग पंजाबी बाग अब तक 7 मंदिरों में यहाँ से भक्त जा चुके हैं, और सब जगह के ऊपर वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार पोजीशन पर सेवा कर रहे थे। चंडीगढ़ में नामकरण ट्रस्ट को प्रेसिडेंट हो, मोहन गौतम को कुरुक्षेत्र के महत्वपूर्ण वाइस प्रेसिडेंट हो, केशव मुरारी प्रभु रोहिणी के अंदर प्रेसिडेंट हो, नित्यानंद राष्ट्र बहादुरगढ़ में प्रेसिडेंट हैं,
इत्यादि। और यमुनानगर में श्री करता जो जनरल मैनेजर हैं, और रुक्मणी विहार में गोलोक कौर प्रभु हैं, यहाँ पे मैं और वैकुंठ सेवा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि भक्तों को प्रशिक्षण देना, प्रेरित करना और प्रभुपाद की सेवा के अंदर, संस्था की सेवा के लिए कमिटमेंट जो है उनका देना। तो जो है एक तो ये एक महत्वपूर्ण, कई अचीवमेंट्स में से ये एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है इस्कॉन जगत के लिए। और एक स्पेशल फीचर अगर आप देखेंगे, लगभग दुनिया भर के, खाली भारत के लिए दुनिया भर के सारे वैष्णव महाराज को जानते हैं, महाराज उनको जानते हैं, और बहुत ही प्रेममय संबंध है सबके साथ। हमें कई लोगों ने बताया कि आप जब खास से बाहर के किसी मंदिर में जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, जब आप बोलते हो हम पंजाबी बात से हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? कहते हैं पंजाबी बात की वजह से हमारा भी वेट बढ़ जाता है, वहाँ पे हमारा भी सम्मान बढ़ जाता है। अच्छा, पंजाबी बात से हो और आप रुक्मिणी कृष्ण को जानते हैं, हम जानते हैं उनको। लविंग डीलिंग ददाति प्रतिग्रहाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधः इति लक्षणम्। तो उसके भी प्रतिमूर्ति हैं। तो और ऐसे अनेक क्वालिटीज हैं, अनेक अचीवमेंट्स हैं। तो हम बहुत ही हर्ष और गर्व दोनों महसूस करते हैं कि जो है संन्यास के बाद में भी भक्ति वेदांत रुक्मिणी के समाज से ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने, प्रेरणा के स्रोत हैं। और हमारी प्रार्थना है कि पूरी गुरु परंपरा आपको खूब एम्पावर करें, खूब शक्ति प्रदान करें कि जिस प्रकार से आपने भक्तों को प्रेरित किया है अपने उदाहरण से, विशेषकर अपने उदाहरण से, अपने प्रचार से, ऐसे ही करते रहें और गुरु परंपरा को प्रसन्न करें। इस दौरान भक्ति माधुरी गोविंद महाराज बहुत सारी प्रेरणा देते थे, आदेश देते थे। तो कहते थे, यू थिंक हु इज गोपाल कृष्ण, डू यू नो हु इज गोपाल कृष्ण महाराज? तो कहते थे ही इज एन आचार्य। एंड व्हाई इज एन आचार्य? वो आचार्य है क्यों? बिकॉज ही इज स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा एम्पावर्ड है। और फिर कभी कभी अपना दंड हम लोगों को पकड़ाते थे और कहते थे यू ऑल्सो शुड बिकम मिनी आचार्य। क्या सबको लघु आचार्य बनना चाहिए? और कैसे बन सकते हो? गुरु परंपरा की कृपा से जो है तभी संभव है ये। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर गुरु महाराज की, पूरे गुरु परंपरा की, वैष्णव समुदाय की बहुत कृपा है। और एक चीज में गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के साथ जो महाराज का संपर्क था, तो महाराज हमेशा एज ए गुरु मैंने देखा पीठ पीछे बहुत तारीफ करते थे, सामने बहुत खुश करते थे या चेस्टाइज करते थे। और महाराज की विशेष गुण है, जो भी गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करते थे। नो इफ्स एंड नो बट्स। प्रभु कहे सुना सुना विहार कारण गुरु और गुरु की बड़ी लाशासन। एक बार की बात है, जब ट्रैवल करना शुरू किया था तो 7 दिन के अंदर 8 सिटीज ट्रैवल करके आए थे। और जब ट्रैवल करके आए थे और गोपाल कृष्ण महाराज भी आए थे, तो उस समय प्रभु जी जब रुक्मिणी कृष्ण महाराज को बोला, महाराज आई जस्ट केम फ्रॉम पंजाब आफ्टर ट्रैवलिंग 7 cities in 8 days या मे बी 8 cities in 7 days समथिंग। और मैं सामने था तो मुझे भी लगा कि भयंकर ये तो अचीवमेंट है। महाराज 2 शब्द, यू शुड ट्रैवल मोर। तो उस बात तो ऐसे एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण होते थे। जब भी कोई भी इस प्रकार का अवसर होता था तो महाराज कुछ करने के लिए छोड़ते थे, चाहे जन्मदिन हो या कुछ भी, या लॉट फॉर श्रील प्रभुपाद मूवमेंट, तो महाराज काउंट करते थे। और 2020 के अंदर संन्यास की एप्लीकेशन कोविड के अंदर जो है दी गई थी। एंड इमीडिएटली जो उस समय की जो ईसी थी या सीनियर लीडर थे, उन्होंने तुरंत इसको आगे पास कर दिया था। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी फील वेरी प्राउड दैट वी आर इन योर एसोसिएशन एंड यू आर सेटिंग सच एग्जांपल। हमारा भी निवेदन है कि ऑलरेडी आप वैसे तो बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अनेक जगह जगह पे भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं। वर्तमान में भी पंजाब के अंदर लुधियाना, जालंधर, खन्ना, चंडीगढ़, विशेषकर हरियाणा में यमुनानगर, रोहिणी, बहादुरगढ़, पंजाबी बाग, ये तो प्रभु के क्षेत्र, महाराज के क्षेत्र ही हैं। और साथ साथ करेंटली राजस्थान के अंदर ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी, वहाँ भी अभी जा रहे हैं। और आई थिंक उड़ीसा ऑल्सो स्टार्टेड, और उड़ीसा के अंदर भी अभी कुछ सेवा प्राप्त हुआ है। प्लस गुरु प्रसाद महाराज के जोन में तो 2 महीना लगभग साल के अंदर साउथ अमेरिका के अंदर उनको बिताना ही है, बिता ही रहे हैं।
और भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं। So amongst all your demands, please do not forget Punjabi Bagh and Punjabi Bagh devotees. ये आपका घर है, आपका कार्य क्षेत्र है, तो आपके हृदय में हम सब भक्तों के लिए स्थान और जहाँ तक संभव हो सके आपका संग और आपका समय हमें प्राप्त होता रहे। ये लोग भक्ति विलास रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, ये गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, गदाधर पंडित प्राकट्य दिवस की जय। तो एक भेंट अभी महाराज कुछ वचन बोलेंगे, उसके बाद में एक भेंट महाराज की ओर से आप सबको विशेष भेंट है, तो वो मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या हम देना चाहते हैं। हरे कृष्ण।